गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिंदी क्लास में कक्षा 8 के लिए आज हम पढ़ाएंगे आपको लेसन 1। कविता है फिर भी ऊपर चढ़ना है। इस कविता को रामदयाल पांडे जी ने लिखा है और इसमें उन्होंने इंसान को केवल आगे बढ़ने के लिए अपनी इच्छाओं को, अपने अरमानों को दबा के और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। तो इसमें आइए हम देखते हैं कविता है। कविता में रामदयाल पांडे जी हमसे क्या कह रहे हैं ये हम देखते हैं। देखिए, चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। रामदयाल पांडे जी हमसे कह रहे हैं, कवि हमसे यहाँ कह रहे हैं कि हम हिमालय की चोटी पर चढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हमें और मेहनत करनी है, हमें और ऊपर जाना है। चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। हमें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय गढ़ना है, यानी हमें और मेहनत करनी है। जितना ऊंचा हिमालय है उसके जो चोटियां जितनी ऊंची हैं, हमें उससे और ऊंचे जाना है। फिर है ऊंचा है हौसला हमारा विंध्याचल हिमवानों से। कभी यहाँ कह रहे हैं कि हमारा जो हौसला है वो जो विंध्याचल के जो बर्फ से भरे हुए पर्वत है उनसे भी ऊंचा है हमारा हौसला। हमारा हौसला गिरा नहीं है, हमारा हौसला और आगे बढ़ता जा रहा है। ऊंची है कल्पना हमारी अंदर के अरमानों से। जो हमारे अंदर अरमान है उससे ऊंची हमारी कल्पना है कि हमें अपने जीवन में और क्या करना है, हमें किस तरह उस जीवन में आगे बढ़ना है, नए नए तरीके गढ़ना है। ऊंचा है बलिदान हमारा जीवन के अरमानों से। और हमारा जो जीवन का बलिदान है, हमारा बलिदान जो है वो जीवन के अरमानों से ऊंचा है। हमारे जीवन में क्या अरमान है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, उससे ऊंचा है हमारा बलिदान जो हम अपने कर्तव्य के लिए अपने देश के प्रति करते हैं। फिर हिम्मत की छाती ऊंची है पर्वत की चट्टानों से। कभी यहाँ पे कह रहे कि हमारी हिम्मत इतनी ज्यादा है, इतनी स्ट्रांग है, इतनी सुदृढ़ है, किससे? पत्थर की चट्टानों से। जितनी पत्थर की चट्टानें भी नहीं होती, जितनी पत्थर की चट्टानों से होती, उससे ज्यादा हमारी हिम्मत की छाती कठोर है। फिर है चट्टानों से टक्कर ले लेकर नित आगे बढ़ चढ़ना है। यानी हमारे जीवन में चट्टानों के समान जो बड़ी बड़ी कठिनाइयां आती हैं उनसे टक्कर ले लेकर हमें नित आगे बढ़ते चलना है। चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। कभी कह रहा है कि हम हिमालय की चोटी पर चढ़ चुके हैं, लेकिन हमें उससे भी ऊपर आगे बढ़ना है। अंत पहाड़ों का है, लेकिन अभियानों का अंत कहाँ। लेखक का कहना है कि पहाड़ और पहाड़ियां एक समय में खत्म होती चली जाती है, लेकिन जो हमारे अभियान है, जो हमारे जो कार्य जो चल रहे हैं, जो यंत्रणाएं चल रही हैं, वो जो है उनका कोई अंत नहीं। हमारे कार्यों का कोई अंत नहीं है, हमारी सोचों का कोई अंत नहीं है। संघर्ष का अंत कहाँ, संधानों का अंत कहाँ। संघर्ष, जब इंसान जीवन में संघर्ष करता जाता है, अपनी परेशानियों को परास्त करके आगे बढ़ जाता है, उन संघर्षों का कोई अंत नहीं। हमारे जीवन में आने वाले संघर्षों का कोई अंत नहीं है। और संधानों का भी, उनको संघर्षों से लड़ने के जो तरीके हैं, जो हमारे कार्य हैं, उनका भी कोई अंत नहीं है। अंत सिद्धियों का है, सिद्धियों का अंत है, लेकिन निर्माणों का अंत नहीं। जो इंसान अपने जीवन में नए नए निर्माण, नए नए योजनाएं बनाता जाता, नए नए जो प्रयोग करता जाता, उसका कोई भी अंत नहीं है। अंत देह का हो सकता है, पर प्राणों का अंत कहाँ। ये हमारी शरीर जो है वो नश्वर है, हमारे शरीर नाश हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे प्राण है वो नाशवान है, उनका अंत कभी नहीं होता। सीमाओं में, विश्रामों में हमको हरदम लड़ना है। चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें अपने सीमाओं से, यानी जो हमने अपने जीवन में बांध रखी कि बस हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन हमें उनको तोड़ना है। और हर वक्त चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, काम आगे कर लेंगे, इन विश्राम करने की जो हमारी सोच है, इसको हमको पीछे छोड़ना है और उससे आगे बढ़ के हमको आगे बढ़ना है। और इसको हम इस
प्रवृत्ति से, इस सोच से हमको हमेशा लड़ना है। चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना है। यानी कवि कहता है हिमालय की चोटी पर चढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी हमको उससे और ऊपर चढ़ना है। फिर है गिर गिर कर चढ़ चढ़ कर हमने नाप लिया ऊंचाई को। यानी हम बार बार चढ़े और बार बार हम गिर भी गए, हम फेल हुए, लेकिन फिर भी हम बढ़ते गए, हम रुके नहीं और हमने क्या किया, ऊंचाई को नाप लिया है। उसी तरीके से डूब डूब कर और तैर तैर कर नाप लिया हमने गहराई को। उसी तरह कवि कह रहा है कि हम तैरे, हम डूबे भी, फिर बचे, लेकिन हमने क्या किया, समुद्रों की गहराई को भी, समुद्र कितना गहरा है, समुद्र के अंदर कौन कौन से रहस्य छुपे हुए, हमने उन सबको जान लिया है। किंतु डूबने या गिरने हमने ना दिया तरुणाई को, लेकिन ना हमने डूबने दिया ना गिरने दिया अपने देश के नौजवानों की नौजवानी को। यानी कि अपने देश की जवानी को गिरने और डूबने नहीं दिया। जंजीरों में बंद कर बंधने ना दिया अंगड़ाई को। जंजीरों में बंधे लेकिन हमने फिर भी अपने देश की अंगड़ाई को बंधने नहीं दिया, हमने उनको और आगे बढ़ाया है। फिर कहता है चढ़े हिमालय की चोटी पर फिर भी ऊपर चढ़ना। यानी हम हिमालय की चोटी पर एक बार चढ़ चुके हैं लेकिन हमें बार बार और अपनी मेहनत करना है और हमें और ऊपर चढ़ते जाना है। और उठे इंसानों की इज्जत का झंडा और उठे, आजादी का हिकमत का झंडा और उठे। वो कहता है, लेखक कहता है कि इंसानों की इज्जत का झंडा और ऊंचा उठे। यानी कि हमारे जो लोग हैं देश के, वो और मेहनत करें और अपने और सम्मान पाए। आजादी की हिम्मत का, आजादी पाने की उनकी जो हिम्मत है उसका झंडा और उठे। अभियानों के निर्माणों का व्रत का झंडा और उठे, मानव पुतलों के आगे सपनों का झंडा और उठे। जो हमारे अभियान है, निर्माण है, उनका झंडा और ऊपर उठे और ज्यादा हमारे ये अभियान और निर्माण आगे बढ़े और क्या हो, मानव पुतलों के आगे सपनों का झंडा। और यानी मानव जो इंसान है उनके जो अनजान सपने हैं उनका झंडा, यानी वो और आगे बढ़े, उनमें और आगे बढ़ने की शक्तियाँ और कल्पनाएं वो करें और उसके अनुसार आगे बढ़ें। जैसे हम हिमालय पे चढ़ चुके हैं लेकिन हमें अभी और आगे बढ़ना है, यानी और मेहनत करना है और तरक्की करना है। ये हमारी कविता थी, हमने शॉर्ट में आपको इसका अर्थ बताया। क्वेश्चन आंसर हम आपको रिटन में देंगे, स्कूल ऐप में आपको कॉपी में उसको पूरा करना है और लिखना है और उसको याद करना है। और जब भी आपको कॉपी चेकिंग के लिए बुलाया जाए तो आपको स्कूल में आके कॉपी चेक कराना है। ओके।